हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डॉक्टर जो होते हैं आपको SGO2 SGPT आखिर क्यों एडवाइस करते हैं। ठीक है, ये जो दोनों टेस्ट होता है इसको क्यों करने के लिए बोलते हैं। एक्चुअली रूटीन ब्लड टेस्ट आजकल कॉमन हो गया है और आदमी सेल्फ से भी जाके करा लेता है। इससे आदमी को उत्सुकता रहती है कि हमारे लीवर कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कैसे नहीं फंक्शन कर रहे हैं, तो उसके जिज्ञासा बस जाकर लोग करा लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका SGO2 SGPT अगर बढ़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, और नहीं बढ़ा है, नॉर्मल है, तो क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले इसमें ये जान जाते हैं कि जो SGPT या SGO2 है ये LFT कराने के बाद ही होता है, मतलब कि लीवर से ही रिलेटेड है। तो लीवर के बारे में हम लोग कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि लीवर जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ी फैक्ट्री है। फैक्ट्री इन द सेंस इसलिए कि जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, अदर जो भी प्रोसेस होते हैं, आप जो भी ड्रग लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वो लीवर से होकर ही मतलब गुजरते हैं। इसलिए उसको एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बोला जाता है। इसमें आपके बाइल्स बनते हैं, जिनको आप बिलीरुबिन बोलते हैं, वो स्टोर होते हैं गाल ब्लैडर में, तो वो भी लीवर के अंदर ही उनका निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब लीवर से ही रिलेटेड है। तो अगर मेन फंक्शन की बात करें, लीवर का मेन फंक्शन क्या क्या है, तो जो बाइल का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा आपका एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस होता है, जो कि वो भी लीवर के अंदर ही होता है। उसके अलावा जो हार्मफुल जितने भी सब्सटेंस होते हैं बॉडी के अंदर, उनका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो वो लीवर ही करता है। लीवर की सारी जिम्मेदारी होती है सब सारी चीज़ें करने के लिए। ठीक है, और जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, चाहे जिस भी ऑर्गन का आप नाम ले लो, सारे लीवर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इसकी वजह से भी लीवर को बोला जाता है कि ये फैक्ट्री है बॉडी के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। ठीक है, अब कॉमन क्वेश्चन आपके अंदर ये आ रहा होगा कि SGO2 और SGPT क्या है। तो ये क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं जो कि लीवर सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और तभी बाहर आते हैं लीवर सेल्स के द्वारा, मतलब रिलीज़ किए जाते हैं। तभी होता है ऐसा जब लीवर के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। ठीक है, अब जो फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स जो लीवर सेल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, लीवर फंक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, वो हो गया अल्कोहल, जो प्रमुखता से देखा जाता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस B और C हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज हो गई, कुछ आयुर्वेदिक दवाएँ हो गई, होम्योपैथिक दवाएँ हो गई। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लीवर के फंक्शन को अफेक्ट कर सकती हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको नोट डाउन रखना होगा। नेक्स्ट जो है कि अब आपको ये चेक करना होता है कि जो SGPT SGO2 है वो कितना इंक्रीज हुआ है, कितने दिन तक इंक्रीज रहा है, कितने दिन तक नहीं रहा। जैसे अगर कभी कभी क्या होता है, कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, कोई बुखार हो गई, या कोई हल्का फुल्का बॉडी में नॉर्मलिटीज आ गई, उसकी वजह से भी ये बढ़ जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है, कुछ दिन में अपने आप ही हील हो जाते हैं। एज यू नो कि जो आपका लीवर है वो एक्सट्रीमली रीजनरेटिव कैपेसिटी रखता है, ये एक गॉड गिफ्ट है। तो अगर मान लीजिए कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद लीवर खुद को ही सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में डाल देता है और सेल्फ हील हो जाता है या रीजनरेट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट राइज। ठीक है, मतलब जो थोड़े समय के लिए SGPT SGO2 पड़े होते हैं उस फेज को बोलते हैं या उस पीरियड को बोलते हैं ट्रांजिएंट राइज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कि अगर लीवर का डैमेज कंटिन्यू रहता है, मतलब डैमेज एक बार हुआ और वो डैमेज कंटिन्यू होता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि SGO2 और SGPT का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है या नॉर्मल ही हो रहा है, तो उस समय आपको कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है। और वो जो टेस्ट होते हैं उसमें सोनोग्राफी हो गया। सोनोग्राफी इसलिए देखा जाता है कि गैल ब्लैडर में स्टोन तो नहीं हो रहा है, गैल स्टोन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा स्वेलिंग तो नहीं आ रही है लीवर के अंदर। उसके साथ साथ फैटी लीवर का जो अमाउंट है वो तो नहीं बढ़ रहा है। उसके अलावा एब्रो स्कैन किया जाता है, CBC कराई जाती है। उसके साथ साथ आप हेपेटाइटिस B और C को भी देखते हैं कि उनका इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, अगर इसमें ऐसा आपको लग रहा है, कुछ भी इसमें से दिक्कत लग रहा है, तो आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, ना ही आपको ऐसे किसी से भी मेडिसिन ले लेने हैं। आपको सीधे डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर जो आपको एडवाइस करते हैं, नॉर्मली कुछ दिन की दवाई चलती है, तो उसके बाद आपका लीवर फिर एक्टिवली नॉर्मली फंक्शन करने लगता है। तो ये एक तरह से अवेयरनेस वाला वीडियो था, जिसमें आपको कुछ भी नहीं खा लेना है, क्योंकि लीवर भी एक ऑर्गन है और ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन करते करते वो भी डैमेज हो सकता है। अगर आपको ऐसी कुछ भी समस्या दिखती है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू।